प्री व्यूअर्स अनुपम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग विराम चिन्ह की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि हिंदी भाषा में ठहरने के लिए या रुकने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किसी भाषा को शुद्ध समझने, उसका अर्थ समझने, लिखने और बोलने के लिए विराम चिन्ह बहुत उपयोगी है। तो सबसे पहले हम पूर्ण विराम की चर्चा करेंगे। यह एक ऐसा विराम है जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। जब कोई वाक्य समाप्त होता है तो उसके अंत में एक परिपाई ऐसे लगा देते हैं जिसे पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ हम रुके हैं और पूर्ण विराम का चिन्ह ये मतलब हुआ कि जहाँ पर पूरी तरह विराम लेते हैं, रुकते हैं, वो पूर्ण विराम हो गया। अब दूसरा विराम है अर्ध विराम। तो जहाँ पर पूर्ण विराम की अपेक्षा कुछ कम रुका जाता है, जितना पूर्ण विराम में रुकते हैं उससे थोड़ा से कम रुकेंगे तो अर्ध विराम का प्रयोग होता है। और इसका चिन्ह है, इस तरह इसका प्रयोग करते हैं, ऐसे और ऐसे। इसका प्रयोग जो उपवाक्य होता है, एक वाक्य में यदि कई उपवाक्य है तो वहाँ पर हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। और इसका चिन्ह इस तरह होता है, एक बिंदु ऊपर और नीचे जो है ऐसे अल्प विराम की तरह। तो इसमें जान लीजिए कि जो एक वाक्य में कई उपवाक्य आएंगे तो हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं और पूर्ण विराम की अपेक्षा उससे कम समय तक रुकते हैं। अब तीसरा विराम है जिसका नाम है अल्प विराम। अल्प विराम अर्ध विराम से भी छोटा होता है और इसमें जो है उससे भी कम समय के लिए रुकते हैं और इसका चिन्ह होता है इस तरह। यदि संबोधन है, संबोधन में भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम देखो वहाँ क्या हो रहा है। यहाँ राम को संबोधित किया जा रहा है और अल्प विराम का प्रयोग किया जा रहा है। देखो के बाद भी अल्प विराम है, तो यह हो गया अल्प विराम। अब जो है इसके बाद है प्रश्नवाचक। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पर इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चाहे हिंदी भाषा की बात करें या अंग्रेजी भाषा की, लेकिन संबंधवाचक शब्दों में यह नहीं लगाया जाता। जैसे संबंधवाचक शब्दों में यह नहीं लगाया जाता, जैसे राम कौन थे। मुझे मालूम है।
तो यहाँ राम कौन थे, लग तो रहा प्रश्नवाचक, लेकिन यह संबंधवाचक है, मुझे मालूम है, इसलिए यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं करेंगे। जबकि सामान्यतः जो प्रश्न होते हैं उसमें हम उसका प्रयोग करते हैं, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, हम क्या करते हैं, वे कहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। केवल संबंधवाचक जो शब्द आते हैं वहाँ पर प्रयोग नहीं होता। अब विस्मय बोधक विराम या विस्मय बोधक चिह्न का प्रयोग। यह विराम चिन्ह इस तरह इसका है पहचान। यह जो है अत्यधिक शोक में, हर्ष में, दुख में, घृणा में, व्यंग में, उपहास में इत्यादि जगह प्रयोग किया जाता है। जैसे झूठ, झूठ, बिल्कुल झूठ, तो यहाँ झूठ के बाद हम एक विराम चिन्ह, ये जो विस्मयादिबोधक है, यहाँ 2 लगाएंगे और यहाँ 3 लगाएंगे। तो इसका प्रयोग हर्ष में, विषाद में, उपहास में प्रयोग किया जाता है। यह है विस्मयादिबोधक चिन्ह या विस्मयबोधक विराम। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। काट देना था।